गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। अब तक की पिछली वीडियो में या पीडीएफ फाइल के माध्यम से हमने लेसन नंबर 3 कंप्लीट किया है, जिसका नाम था आज़ादी का सुख। तो आज हम अपना लेसन नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है लालच का फल। तो लालच के फल की पहले हम लेसन रीडिंग करेंगे, उसे समझेंगे। इसके पाठ परिचय में हमें दिया हुआ है प्रस्तुत पाठ में। पाठ परिचय होता है कि हमें पहले उस लेसन से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है कि उस लेसन में क्या क्या बात आएंगी, क्या चीज़ स्पेशल इसमें दिखाई गई है। प्रस्तुत पाठ में एक ऐसे गरीब व्यक्ति का वर्णन किया गया है जो पहले तो दूसरे व्यक्तियों पर लोभी लालची होने का आरोप लगाता है और फिर खुद ही अत्यधिक लालच के कारण देवी से मिला हुआ धन भी खो बैठता है। कि दूसरों को तो जो खुद लालची बुलाता है और खुद बहुत ज़्यादा लोभ में फंसकर देवी से जो उसे धन मिला था उसे भी खो बैठता है। ये इस चीज़ की कहानी है कि उसने धन कैसे प्राप्त किया और कैसे खो दिया। अतः लेखक ने हमें बताया है कि लालच एक बुरी बला है जो अवसर मिलते ही प्रत्येक व्यक्ति को अपने वश में कर लेती है, यानी उसे लोभी बना देती है और अधिक लोभी। इसलिए किसी भी व्यक्ति को लोभी लालची कहने के बजाय इससे स्वयं बचने का पूर्ण प्रयास यानी पूरा प्रयास करना चाहिए। तो अब हम शुरू कर रहे हैं अपना लेसन। किसी नगर में एक बूढ़ा आदमी रहता था जिसका नाम था गरीबदास। अपना पेट भरने के लिए वह घर घर घूमकर भीख मांगता था, यानी लोगों से सहायता मांगता था, भीख मांगकर अपना पेट का गुजारा करता था। भीख में जो कुछ मिलता उसी से अपना और अपनी बूढ़ी पत्नी का पेट पालता था। कि उसे भीख में जो भी लोग कुछ भी दे देते थे उसी से ही वह अपना पेट भरता था। गरीबदास जब नगर के धनवान लोगों को शान शौकत से रहते हुए देखता तो अक्सर यानी प्रायः वह दुखी होकर सोचता कि हमेशा, अक्सर का मतलब हमेशा भी होता है, कि ये लोग इतने लोभी क्यों हैं, इतने लालची क्यों हैं, इतना धन होते हुए भी हर समय और अधिक धन कमाने की चिंता में लगे रहते हैं। गरीबदास सोचता था कि इनके पास इतना धन होता है फिर भी यह और धन कमाने की चिंता में लगे रहते हैं। मुझ जैसे गरीब अपनी जिंदगी कैसे काट रहे हैं, इस बात की इन्हें जरा भी परवाह नहीं है। कि वो इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं सोचते कि हमारे जैसे गरीब लोग अपनी जिंदगी का गुजारा कैसे करते हैं। इनके लालच का कुआं कभी नहीं भरता, यानी कि वो इतने लालची हो चुके हैं कि वो जितना मर्जी धन इकट्ठा कर लें उनका दिल नहीं भरता। मुझे तो भगवान 10-20 हजार रुपये ही कहीं से दिला दे तो मैं कोई छोटा मोटा रोजगार कर लूँ और शांति से अपना जीवन बिताऊं। कि गरीबदास मन में सोचता है कि अगर मुझे 10-20 हजार की भी कहीं से मदद हो जाए तो मैं एक छोटा मोटा कोई रोजगार कर लूँ और अपना जीवन आराम से बिताऊं। जब वह यह सोच ही रहा होता है तभी अचानक उसके सामने धन और वैभव की देवी लक्ष्मी जी प्रकट हुई तथा उस गरीब भिखारी से बोली। कि जब वो ये विचार कर ही रहा था तो क्या हुआ, तुरंत ही उसी समय ही लक्ष्मी माता प्रकट हो गई जो सबको धन देती है, और तथा उस भिखारी से बोली, बाबा मैं तुम्हारी दीन दशा देखकर अत्यंत दुखी हूँ। कि मैं तुम्हारी दशा को देखकर बहुत दुखी हूँ। मैं तुम्हारी हालत सुधारना चाहती हूँ, कि मैं तुम्हारी हालत में सुधार करना चाहती हूँ। देखो मेरे पास सोने की ढेरों मोहरें हैं, ढेरों मैंने बहुत सारी, तुम अपनी झोली खोलो मैं उसे सोने की मोहरों से भर दूंगी। कि तुम अपनी झोली खोलो मैं तुम्हारी झोली को सोने की मोहरों से भर दूंगी। देवी लक्ष्मी जी की बात सुनकर भिखारी का चेहरा खुशी से चमक उठा। कि वह बहुत खुश हो गया। उसने तुरंत यानी जल्दी से अपनी झोली देवी के सामने फैला दी। तभी उसकी पुरानी झोली को देखकर देवी ने कहा, बाबा एक बात का ध्यान अवश्य रखना, अगर कोई मोहर नीचे गिर गई
तो वह मिट्टी हो जाएगी। तुम्हारी झोली पुरानी और कमजोर है, इसलिए उसमें इतनी ही मोहरे डलवाना जितना बोझ वह सहन कर सके। कि देवी ने उसको मोहरे देने से पहले ही एक बात चेतावनी दे दी कि तुम्हारी जो झोली है वो बहुत ही कमजोर है, जितनी उसमें मोहरे वो बर्दाश्त कर सके, जितना भार वो सहन कर सके उतनी ही डलवाना, नहीं तो जितनी मोहरे नीचे गिरेंगी वो सब मिट्टी बन जाएंगी। गरीबदास बोला, धन्यवाद देवी, आपने यह बात बताकर बहुत अच्छा किया। अब मैं इस बात का ध्यान अवश्य रखूंगा। अब आप मेरी झोली में सोने की मोहरे डालने की कृपा करें। देवी लक्ष्मी ने कहा, ठीक है, और इसके साथ ही सोने की चमकती मोहरे छन छन की आवाज करती हुई गरीबदास की झोली में गिरने लगी। थोड़ी ही देर में गरीबदास की झोली आधी भर गई। तब लक्ष्मी जी ने पूछा, बस बाबा? कि जब उसने आधी भर दी तो उसने पूछा, भाई अब और डालूं या नहीं, क्योंकि तुम्हारी थैली झोली जो है वो बहुत कमजोर है। तब गरीबदास ने प्रार्थना करते हुए कहा, थोड़ी सी मोहरे और डाल दो देवी, अभी तो झोली आधी ही भरी है। लक्ष्मी जी ने फिर उसकी झोली में मोहरे डालनी शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद देवी ने फिर उससे कहा, बाबा अब तो काफी मोहरे हो गई हैं, अतः अब तुम्हें संतुष्ट हो जाना चाहिए। कि तुम्हें अब इस चीज से संतुष्टि हो जानी चाहिए कि तुम्हारे पास बहुत मोहरे हो गई हैं। तुम्हारी झोली भी कमजोर है, इससे अधिक बोझ सहन नहीं कर पाएंगी। गरीबदास बोला, नहीं देवी, झोली में अभी और मोहरे आ सकती हैं, झोली का कुछ नहीं बिगड़ेगा, आप निश्चिंत होकर मोहरे डालिए। कि उसका जो आप ये देख रहे हैं कि गरीबदास का लालच जो था वो बढ़ता जा रहा था। पहले तो वो कह रहा था कि मुझे 10-20 हजार रुपये मिल जाए तो उसी में मैं अपना काम चला लूंगा, पर अब जब उसे बहुत ज्यादा धन दिखाई देने लगा तो उसका लालच क्या हुआ, बढ़ता गया और मोहरे अपनी झोली में डलवाता गया। देवी ने कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा, और मोहरे फिर छन छन करती हुई भिखारी की झोली में गिरने लगी। थोड़ी देर बाद देवी फिर रुकी और भिखारी को समझाते हुए बोली, बाबा अब रहने दो, काफी मोहरे हो गई हैं, इनसे तुम्हारा जीवन आराम से व्यतीत हो जाएगा। कि तुम्हारा जीवन अब आराम से गुजर जाएगा। अब तुम्हें जीवन भर कोई काम भी नहीं करने की आवश्यकता, मतलब तुम अब कोई काम भी नहीं करोगे तब भी तुम्हारा जीवन आराम से बीत जाएगा। गरीबदास गिड़गिड़ाते हुए बोला, बस थोड़ी सी और। देवी बोली, लेकिन तुम्हें याद है ना बाबा कि अगर मोहरे नीचे गिर गई तो मिट्टी हो जाएंगी। नहीं, वे नीचे नहीं गिरेंगी। भिखारी ने कहा, आप बस थोड़ी सी मोहरे और डाल दीजिए। भिखारी का धीरे धीरे लालच और बढ़ता गया। देवी ने मोहरे फिर झोली में गिरानी शुरू कर दी, लेकिन भिखारी की झोली काफी पुरानी और कमजोर थी। वह अधिक मोहरों का बोझ सहन न कर सकी। वे एक झटके में झोली फट गई और सारी मोहरे धरती पर जाकर मिट्टी हो गई। तो देवी के मना करने के बावजूद भी जब गरीबदास जिद करता रहा कि नहीं नहीं देवी और, नहीं देवी और डाल दीजिए, तो लास्ट में उसके सामने उसका परिणाम आ गया। झोली फट गई और सारी के सारी मोहरे क्या हो गई, मिट्टी में बदल गई। गरीबदास घबराकर बोला, मुझे क्षमा कर दो देवी, एक बार फिर मुझे थोड़ी सी मोहरे दे दो। जब कोई उत्तर नहीं मिला तो उसने सिर ऊपर उठाकर देखा, वहां कोई नहीं था। देवी गायब हो चुकी थी। अतः इसी प्रकार लालची भिखारी गरीबदास निर्धन का निर्धन ही रह गया। इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि इंसान को जितना मिले उसी में ही संतुष्ट रहना चाहिए। अपने लालच को और नहीं बढ़ाना चाहिए, क्योंकि लालच करने पर जो चीज हमें प्राप्त होती है वह भी हमसे दूर चली जाती है। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है इस लेसन के शब्दार्थ, जिसमें हमारा पहला है अक्सर। अक्सर यानी प्रायः, हमेशा, गायब, लुप्त यानी गुम हो जाना, लोभी लोभ करने वाला, परवाह चिंता, फिक्र लालची लालच करने वाला, निर्धन गरीब, वैभव धन दौलत, निश्चित बेफिक्र, दीन दशा ऐसी अवस्था जिसे देखकर दया आए।
संतुष्ट, जिसे संतोष हो गया हो, जिसे संतोष हो गया हो कि मेरे को जितना मिला है वो काफ़ी है। बोझ, भार या वजन। इसके बाद हमें हमारा इस लेसन का नेक्स्ट टॉपिक आता है श्रुतलेख। इस लेसन के श्रुतलेख हैं गरीबदास, अक्सर, लोभी, जिंदगी, रोजगार, वैभव, मिट्टी, कमजोर, धन्यवाद, लक्ष्मी, संतुष्ट, निश्चिंत, आवश्यकता, गिड़गिड़ाते, मोहरे। ये यहाँ तक हमारा इस वीडियो में टॉपिक है। ये आपने शब्दार्थ और जो श्रुतलेख है अपनी नोटबुक में राइट करने और लेसन रीडिंग को बहुत ही ध्यान से सुनना है।